हाय एवरीवन, हाउस यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने कुछ पीवाईक्यूज करे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के। इस लेक्चर वीडियो में भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। सो ये 2022 में आया हुआ है पीवाईक्यू। लेट मी टेल यू, मैं आपको 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट यहाँ पर करवा रही हूँ। सो सारी सीरीज इसको अच्छे से देखें। So let's get started without wasting any time to watch full videos because जो +2 का अकाउंट्स है, 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स है, वो एग्जाम में आता ही आता है, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो। सो इफ यू वांट टू टेक द कोर्स यू कैन टेक्स्ट मी एट 8054481573। सो क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले डिविडेंड रिसीव्ड जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। अगर डिविडेंड पेड वर्ड होता तो किस में आता? फाइनेंसिंग में। अगर एडजस्टमेंट में लिखा हो डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड से रिलेटेड चीज रिसीव्ड या पेड, तो इट मींस वो कहां पर आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी नेट प्रॉफिट में ऐड या माइनस होगा, डिपेंड अपॉन रिसीव्ड है या पेड है। रिसीव्ड में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस आता है और डिविडेंड पेड में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस आता है। अगर इन्वेस्टिंग में प्लस है और एडजस्टमेंट में भी इसका कोई ट्रीटमेंट है तो वो ऑपरेटिंग में माइनस होगा, मतलब ऑपोजिट रिलेशनशिप, याद रखना, क्योंकि नेट इफेक्ट को कैंसिल आउट करना है उसके। और अगर फाइनेंसिंग में माइनस है तो ऑपरेटिंग में वो प्लस हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है जी। सो यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड रिसीव को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। अगर आप फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो, मतलब आपका काम ही है, अगर आप फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो मतलब डिविडेंड रिसीव तो आपके डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है ना। तो डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही, वैसे ही अगर ऊपर लिखा है लाइन में कि आप एक फाइनेंसिंग एंटरप्राइज हो तो आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो आपने उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं डाला तो आप ऑपरेटिंग में डालोगे। हाँ जी। और अगर डिविडेंड रिसीव्ड आपका नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, मतलब लेट्स सपोज आप एक कपड़े का काम, आपका क्लोथ बिजनेस है, तो उस केस में आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है जी। फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए क्योंकि डिविडेंड रेगुलर है तो जो रेगुलर चीजें हैं वो तो ऑपरेटिंग में आते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज। लेकिन नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए यहाँ पर ये इनकम बन जाती है। सो ये चीज को याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का एक करते हैं। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द कंपनी इंक्रीज बाय 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। कहते हैं कैश आपका इस साल 80,000 से बढ़ा, इसका एक्टिविटी, इसका पॉसिबल रीजन क्या है? कहते क्यों इंक्रीज हो सकता है? पहला, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगर इनके कारण अगर इंक्रीज हुआ है तो उसका कारण होता है क्योंकि ऑपरेटिंग में एक सारी क्या आती है? कैश सेल्स, है ना। सेल्स आपके ज्यादा हो गई है, खर्चे कम हो गए। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रीजन है तो आपने सेल करा फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि सेल से पैसा आएगा, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप क्या कर रहे हो? शेयर इशू कर रहे हो। शेयर इशू करोगे तो या डिबेंचर इशू करोगे तो पैसा आएगा। सो पॉजिटिव नेट कैश फ्लो फ्रॉम वन और मोर एक्टिविटी रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैश बैलेंस। तो ये कहना चाहते हैं कैश का बैलेंस अगर इंक्रीज होता है तो उसका रीजन अकेला ऑपरेटिंग, अकेला इन्वेस्टिंग, अकेला फाइनेंसिंग नहीं है। पेपर में आपको ट्रू फॉल्स भी आ सकता है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट बढ़ने का अकेला कारण ऑपरेटिंग होता है, तो आप बोलेंगे नो फॉल्स, या अकेला आएगा इन्वेस्टिंग होता है तो रीजन फॉल्स, अकेला फाइनेंसिंग है तो रीजन विल बी फॉल्स। नो, ऐसा नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इंक्रीज होने का रीजन इनमें से कोई भी हो सकता है या तीनों भी हो सकते हैं, ठीक है ना। डिपेंड अपॉन कि क्वेश्चन में किस तरीके से लिखा गया, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन करते हैं। 2019 का है। आपने बताना है इश्यू ऑफ शेयर को बताएं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है जी। सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर करेंगे तो पैसा आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। रिडम्पशन में पैसा देना पड़ेगा, आउट, ठीक है जी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मतलब आपको रिडम्पशन के टाइम पर ज्यादा पैसा दे रहे हो। चलो आप देखते हैं। जैसे पहला इश्यू ऑफ शेयर आ गया ना, तीनों फाइनेंसिंग।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंक्रीज इन शेयर कैपिटल मतलब पैसा आ रहा है, इसमें प्लस प्लस लिख देते हैं। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है अब आपको उसे पे ऑफ करना है दोबारा से। फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए के शेयर्स डिबेंचर्स आपने लिए थे, अब वो 1,00,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट देने का टाइम आ गया, तो इसमें आपका माइनस होगा क्योंकि पेमेंट करनी है। इट इज अ पार्ट ऑफ रिडम्पशन, इज अ पेमेंट। रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट। ओके, तो है तो फाइनेंसिंग का रिड्यूसिंग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के टाइम पर आपने प्रीमियम अगर 10 पर इश्यू करा था, अब 12 रुपए देना पड़ेगा, 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना, तो इसमें भी पैसा जा रहा है, एडिशनल कैश आउटफ्लो। सो सिर्फ इश्यू में ही पैसा आता है, रिडम्पशन में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में पैसा जाता है तीनों के तीनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यू शुड क्लियर अबाउट इट। सो इसमें हमने 3 PYQs करे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो कि इनडायरेक्ट मेथड है फाइनेंस, जिसमें हम तीनों करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, जो एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आपको आता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।